नमस्कार, himachalavibhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। उपचुनावों में बीजेपी की राह मुश्किल। जुब्बल नावर कोटखाई में मंडल सहित मोर्चा पदाधिकारियों ने दिए इस्तीफे। बगावत करने वालों पर बीजेपी हुई सख्त, निष्कासित नेताओं की पार्टी में नहीं होगी वापसी। प्रतिभा सिंह ने सीएम जयराम को दिया करारा जवाब। बोली, हर वर्ग की परेशानी को दूर करने के लिए मजबूरी में लड़ रही हूं चुनाव। फतेहपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का फिर से हुआ विरोध। गांव में प्रचार करने से रोका। भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का शुभारंभ। हजारों लोग बने देवमानस मिलन के गवाह। शादी समारोह में आए लोगों की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। 2 की गई जान, 2 हुए घायल। पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड के लिए एचपीयू ने खोला ऑनलाइन पोर्टल। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल में उपचुनाव में बागी तेवर अपनाने वाले चेतन बरागटा को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित तो कर दिया, लेकिन इससे पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। शिमला जिले के जुब्बल नावर कोटखाई में बीजेपी की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। चेतन बरागटा के निष्कासन के बाद से नाराज बीजेपी के पदाधिकारी अपने पद से इस्तीफे दे रहे हैं। शुक्रवार को भी बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने पूरी कार्यकारिणी सहित अपना त्यागपत्र पार्टी हाईकमान को भेज दिया है। इसके साथ ही युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष सहित सैकड़ों पदाधिकारियों ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। बीजेपी जिला कार्यकारिणी में शामिल पदाधिकारियों ने भी अपने इस्तीफे दे दिए हैं। बीजेपी से इस्तीफे देने वाले सभी लोग चेतन बरागटा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने में जुट गए हैं। ऐसे में बीजेपी की राह मुश्किल होती दिख रही है। बीजेपी में बागियों की अब कोई वापसी नहीं होगी। चुनावों में पार्टी विरोधी कार्य करने वालों के लिए चुनावों के बाद वापसी के सभी दरवाजे बंद हो गए हैं। बीजेपी परिवार पर आधारित पार्टी नहीं है। ये बात बीजेपी प्रदेश प्रभारी अविनाश रॉय खन्ना ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। खन्ना ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी ने परिवारवाद को पीछे छोड़कर पार्टी के साधारण कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। ऐसे में जो लोग पार्टी के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले ऐसा ट्रेंड था कि एक चुनाव में बागियों को बाहर निकाला जाता था और दूसरे में ले लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिन्हें अब निकाला गया है तो उनके लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। उनकी वापसी की अब कोई संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है। सीएम जयराम ठाकुर के लगातार मजबूर वाले कटाक्ष पर मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने करारा पलटवार किया है। सीएम के गृह जिले में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने उनके बयान पर पलटवार किया। शुक्रवार को मीडिया को जारी किए गए एक बयान में प्रतिभा सिंह ने सीएम जयराम ठाकुर को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने मजबूरी में चुनाव लड़ने की बात कबूल करते हुए कहा कि वे आज प्रदेश के हर वर्ग की परेशानी को दूर करने के लिए मजबूरी में चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में हर वर्ग दुखी है। प्रदेश में महिलाओं के साथ अभद्रता, मारपीट और दुष्कर्म जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी जिम्मेदार प्रदेश की जयराम सरकार है। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी है। पार्टी और प्रत्याशी दल बल के साथ प्रचार में उतर चुके हैं, लेकिन फतेहपुर में बीजेपी प्रत्याशी बलदेव ठाकुर के लिए प्रतिद्वंदी से कहीं अधिक सिरदर्द स्थानीय किसान बन रहे हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी प्रत्याशी बलदेव ठाकुर को लगातार प्रचार के दौरान किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है।
बीजेपी को रियाली के बाद टटवाली में अब किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है। लोगों ने उन्हें गांव में प्रचार करने नहीं दिया। आपको बता दें कि किसान लगातार फसलों के उचित दाम नहीं मिलने के चलते नाराज चल रहे हैं। वे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का लगातार फतेहपुर में विरोध कर रहे हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। देवी देवताओं और भारी जन सैलाब के बीच अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव का शुक्रवार को भव्य शुभारंभ हुआ। इस धार्मिक और सांस्कृतिक समागम में हजारों लोग देवमानस मिलन के गवाह बने। सैकड़ों वाद्य यंत्रों की देवधुनों और भगवान श्री राम के जयघोष के बीच शाम 5 बजे अधिष्ठता देव रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा ढालपुर रथ मैदान से शुरू हुई। रथ के पहिए माता भेखली का इशारा मिलने के बाद ही हिले। भगवान रघुनाथ के रथ को सभी धर्मों के लोगों ने खींचकर रथ मैदान से उनके अस्थायी शिविर ढालपुर मैदान में पहुंचाया। इस दौरान हजारों लोग जयघोष लगा रहे थे। पूरा क्षेत्र देव ध्वनि से गूंज उठा। 7 दिनों तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव के दौरान रथ यात्रा में मुख्य अतिथि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर शामिल हुए। कुल्लू दशहरा में इस बार 200 से अधिक देवी देवता पहुंचे हैं। बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों ने भी भव्य देव मिलन का नजारा देखा। हिमाचल में एक शादी समारोह में आए लोगों की कार हादसे का शिकार हो गई। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। हादसा मंडी जिले के चिउनी के समीप ढेली मोड़ में से सामने आया है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों मृत लोगों के शवों को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने पंचायत सचिव पद के लिए 22 अक्टूबर को होने वाली छंटनी परीक्षा के ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए पोर्टल खोल दिए हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा के दिन तक पोर्टल खुला रहेगा। इस परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी को बिना एडमिट कार्ड के बैठने की अनुमति नहीं होगी। हर अभ्यर्थी को अपने साथ सरकार की ओर से मान्य पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस साथ लाना होगा। रोल नंबर डाउनलोड करने से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी पेश आने पर अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के कंप्यूटर सेंटर के टेलीफोन नंबर 01772833 पर किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क कर सकते हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।